मुख्यमंत्री ने जो बात रखा है वो फाइनल है। नहीं भाई, अब नीतीश लालू का शासन समापन, फुल बहुमत में भाजपा आ रही है इस बार। पक्का 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 देख रहे होंगे यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। आज अमित शाह हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती के जयंती को लेकर किसान एवं मजदूर समागम भी है और देख रहे होंगे बापू सभागार में किस प्रकार से अभी हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हैं और थोड़ा सा मंच की तरफ भी दिखाएंगे कि अभी कौन कौन लोग आ गए हैं। सुशील मोदी हों या फिर मंगल पांडे हों, गिरिराज सिंह, विवेक ठाकुर, सरीखे नेता, जो भी बिहार के सांसद हैं, राजीव प्रताप रूडी दिख रहे होंगे, राकेश सिन्हा और भी ऐसे तमाम लोग। और अभी जो यह भीड़ है, ये भीड़ और भी बढ़ सकती है। कह सकते हैं कि बीजेपी के कई सांसद विधायक भी यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे भीड़ में। और साथ ही अमित शाह जब आएंगे तो क्या कुछ कह रहे हैं सुनेंगे। अभी 1 घंटा आने में देर, तब तक लोगों की बातें सुनते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं भाजपा के नेता कार्यकर्ता को। आप क्या कुछ कहिएगा? अमित शाह जी बोले हैं कि नीतीश कुमार से अब किसी भी कीमत पर गठबंधन नहीं होगा। ये तो कई बार बोल चुके हैं, खुले मंच से बोल चुके हैं। और उस व्यक्ति पलटू राम के साथ तो कभी गठबंधन भाजपा को होना ही नहीं चाहिए था। और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बोल रहे हैं आप लोग, 25 में खुद बनने के लिए। वो चाचा, उनको जो बच्चे को जिस तरह टॉफी दिया जाता है ना, वैसे ही टॉफी देके तेजस्वी जी का मुंडन कर रहे हैं। तेजस्वी जी बिहार के राहुल गांधी होने वाले हैं। जैसे वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, उसी तरह कभी भी अगर पूरा कार्यकाल नीतीश जी पूरा कर लेंगे तो कभी भी वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। अच्छा, लालू जी या नीतीश जी एक हो जाते हैं तो आप लोग का समीकरण गड़बड़ा जाता है, वोटों सीटें 50-55। ऐसा कोई समीकरण नहीं है। वो अब चुनाव आ ही रहा है, आप देख लीजिएगा। हम जीत गए चुनाव, आप देख लीजिए। कौन वाला? अरे अभी तुरंत बाई इलेक्शन हुआ ना भाई, देख ही लिए। इसलिए ये सब में नहीं, हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता। कौन सी बातें आप लोग को अच्छी लगी अमित शाह जी? अमित शाह जो भी देश हित में, किसान हित में, सभी बातें अच्छी लगी। हित में कहना ज्यादा तो राजनीति बतिया रहे थे, किसान के जो है आप उनकी भावना पर जाइए। जो बजट है किसानों के लिए है, माननीय प्रधानमंत्री ने 6,000 रुपया किसानों को दिया। किसानों के लिए बहुत ज़्यादा भारत सरकार कर रही है और आगे करे। लालू जी पे एकदम रगड़ रहे थे, एकदम चारा चोर, ये सब बड़ी बात बोल रहे हैं। अब लालू जी पर कोई अनर्गल प्रलाप थोड़ी कर रहे थे। जो सच्चाई है, जो फैक्ट है, उसी पर न बोल रहे थे। हम लोग तो किसी पर आरोप नहीं लगा रहे थे। तेजस्वी कहते हैं कि जो नहीं झुकता है बीजेपी के सामने उसको बीजेपी जेल में भेज देती है, ईडी सीबीआई करते हैं। ये गलत बात है, निराधार बात है। गलत कैसे है? कानून वाला पे ज्यादा मरा रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। बीजेपी कार्यकर्ता एकदम नेता जोश में है। बाकी और आप लोग अमित शाह जी से मिले जी? कहाँ मिले अमित शाह? अंदर मिले। कौची बोले? बेरोजगारी के बारे में। बेरोजगारी के बारे में क्या कहिएगा? बेरोजगारी इतना है कि कहीं जितना भी मतलब प्लांट है सब बंद है यहाँ पे बिहार में। बहुत सारा प्लांट है, सब बहुत सारा प्लांट्स है, ये सब बंद है। आएगी तो रोजगार दे देगी? देगी, उम्मीद तो है पक्का। तो मोदी जी 2 करोड़ बोले थे 19 में का, तो 14 में मिलेगा। मिलेगा विश्वास है, पूरा विश्वास है। नीतीश जी पर विश्वास नहीं हो रहा है। वो पलटू चाप पर नहीं विश्वास है, वो पलटू चाप पर विश्वास नहीं है। कभी बीजेपी तो कभी तेजस्वी, लालू यादव देने। भाजपा तो पलटते रहता है, कभी 17 में 22 में नहीं। और कुछ बोलिएगा? क्या बोलेंगे? तेजस्वी जी भी वादा किए थे, वो भी नहीं किए हैं पूरा। हाँ, वादा किए थे, वो भी पूरा नहीं किए हैं। 24 में आने दीजिए मोदी जी को अब। हाँ, मोदी जी को आने दीजिए अब। चलिए, देख रहे होंगे किस प्रकार से बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर अभी, और यहाँ पर क्या कुछ कहिएगा? अमित शाह जी भाग काहे रहे हैं आप लोग? भागेंगे का है? अमित शाह जी की बातों से क्या प्रेरणा मिला? बातों से प्रेरणा मिला कि अब 2024 में तो पूर्ण बहुमत की सरकार हम लोग 40 के 40 सीटों पे फतह करने का काम करेंगे और 2025 में भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री होगा और बिहार की जनता को अमन चैन शांति देने का काम करेंगे। सभा हाली मजदूर किसान क्या वो खाली राजनीति पे ले जा रहे थे लालू नीतीश चारा? किसान और मजदूर इस देश को दिशा और दशा दोनों तय करते हैं। तो किसान और मजदूर ये दोनों लोगों का राजनीति में अहम योगदान और भूमिका होती है।
सम्मान मिलेगा किसानों को? बिल्कुल मिल रहा है। कहाँ? किसान सम्मान निधि के द्वारा किसानों के। राहुल गांधी जी बोले हैं 72,000, आप लोग 6,000 दे रहे हैं। राहुल गांधी के तो पते नहीं है कि 72,000 क्या होता है। उनको लीटर और किलो अभी सीखने के लिए यूनिवर्सिटी में जाने के लिए कहिए, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। वो तो अभी यात्रा पे निकल हैं, उतना यात्रा तो मोदी जी ने लिखे ठंडा में। बताइए, इस देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसे लोग इस देश को, यात्रा का नाम जानते हैं क्या है? भारत जोड़ो यात्रा। यही भारत जो विश्व का गुरु होने का काम किया करता था, उसको आप बता रहे हैं कि भारत जोड़ो। तो भारत टूटा हुआ कब था? हम तो पूरे विश्व में अपनी भारत की डंका बजाते हैं। बोले कि बीजेपी वाला हिंदू मुस्लिम करके तोड़ता है। ये सब बोलने का काम है केवल उनका। लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, झूठा भ्रम पैदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष सरकार, बिना भेदभाव की जनता के हित में लाभकारी सरकार चला रही है और अभी लगातार चलेगी। अच्छा, नीतीश जी को लेकर क्या कहिएगा, क्या सोचते हैं? नीतीश जी अब डेड मामला है, कोई मामले नहीं है। अब मामले नहीं है। तेजस्वी जी मामला है। अब मामला तो वहाँ लालू यादव, तेजस्वी यादव जी के पास है। तो अब जिस दिन उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, उस दिन वो अपना आश्रम बनवा रहे हैं ना लालू यादव। लालू यादव जी आश्रम बनवा रहे हैं अपने नीतीश जी के लिए। उसी आश्रम अभी कंप्लीट शायद नहीं हुआ है। आश्रम कंप्लीट हुआ कि इनका घोषणा खत्म हो जाएगा कि सरकार में अब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सरकार भंग हो जाएगी और उसी दिन भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाएगी, चुनाव में जाएगी। आज यहाँ से ज्यादा का तो पूर्णिया में भीड़ जुटले है। ये सब हवा है, ये सब ढोंग है। कोई सुनने वाला है उनको? पूरा बिहार आज टेलीविजन से लेके समाचार के माध्यम से, और ये अपना ये जो बापू सभागार और लौरिया में जो सभा थी, जनसैलाब उमड़ा था पूरे बिहार से। किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र, युवा, सारा लोग। रोजगार दे ही न रहे हैं मोदी जी। 2 करोड़ का वादा कर तो, अरे बाप रे बाप, इस देश में गर्दनी बाग जाइए, देखिए बेरोजगारी बैठल होगा। नहीं, इस देश में नरेंद्र मोदी के आने के बाद इस देश को पूरे विश्व में सशक्तिकरण का जो है से कि परचम लहरा रहा है। चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो, और क्या बोलते हैं, अस्पताल का क्षेत्र हो, सारे क्षेत्रों में विकास का कार्य पूर्ण रूप से किया जा रहा है। महंगाई के क्षेत्र में भी विकास हो रहा है। देखिए, आमदनी बढ़ेगा, आमदनी आदमी को जब बढ़ जाता है तो अपेक्षा बढ़ जाता है। तो इस सरकार में इतना आमदनी है कि साइकिल पर जो पहले पेपर बेचने वाले लोग थे, अब मोटरसाइकिल पर बेच रहे हैं। अगर महंगाई बढ़ता, तेलवा घटवा न दीजिए, 108 रुपये घटेगा, धीरे धीरे घटेगा, ठीक है ना। जो महंगाई जितना बढ़ा है उससे कई गुना आमदनी बढ़ गया है। तो स्वाभाविक, बिल्कुल हमें नहीं, पूरे देश को, पूरे देश। बिल्कुल भरोसा है। अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं होगा तो किस पे होगा? ज़्यादा नहीं हो रहा है, बोल रहा है सब। लेकिन पटना का तैयारी करता है, उसमें बड़ी कष्ट है। नहीं, रोज़गार के लिए बहुत कुछ हो रहा है। आपको जितने गवर्नमेंट जो है जितना स्किल डेवलप कर रहा है, तो युवा लोग को भी अपनी स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। कम्पिटिटिव एज हो रहा है, तो अपना रोज़गार के साथ साथ अपना स्किल डेवलप करेगा, डेफिनेटली रोज़गार पाएगा। लालू जी आ रहे हैं, फिर लालू जी आ रहे हैं विदेश से, यहाँ आ गए। नहीं, अच्छी बात है, लालू जी आ गए तो नहीं, वो तो ठीक है। लेकिन एक चीज़ हम कहना चाहते हैं कि देखिए, बीजेपी केवल अभी अमित भाई आए थे, अमित शाह जी, और मैं आपको बताता हूँ, अमित जी और नरेंद्र मोदी एगो काम खाली कर देना तो इनको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसा भेज दें। ना भोजपुरी और मगही को संविधान के 8वें अनुसूची में लागू कर दें तो हो जाएगा। क्योंकि अरे मांग क्या, हम अपने से लेके आए हुए हैं, आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, हम पूरा ये किए हुए थे। सुने ना आप? हाँ, नहीं सुने क्या, आप झकास भारत ही कुछ कर पाएगा। देखिए, हम आए थे, हम 2014 में इलेक्शन लड़े थे वहाँ से 77 वाराणसी संसदीय क्षेत्र से। मतलब नेता भी हैं? नेता क्या, मेरे कहने का मतलब चाइनीज भाषा से ग्रेजुएशन है और पीएचडी कर रहे हैं। भोजपुरी से आपके लिए नहीं, भोजपुरी से पीएचडी कर रहे हैं। चाइना से आप किए हैं? चाइनीज से बीए ऑनर्स किए थे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। तो हम कह रहे हैं कि राम मंदिर के बाद रेल कारखाना की बारी, यानी रोजगार नहीं तो सरकार नहीं।
तो मुझे लगता है कि रोजगार देने की जरूरत है। और बीजेपी से हैं कि बीजेपी से अलग से हैं? मैं आपको बताता हूँ, मैं बिहार से हूँ। पहले बात सुन लीजिए, मैं बिहार का 40 में से 39 सांसद हमारे जीते हैं ना। 39 सांसद चुप बैठे हुए हैं। जिस भोजपुरी के नाम पे ये मनोज तिवारी और रवि किशन वहाँ सिस्टम में है, एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं ये लोग। बिहार नहीं, कहाँ उठाए। आपकी मांगे यही थी कि आपकी कौची लिखल है मगही और भोजपुरी, मगही और भोजपुरी आठवीं क्या संविधान के 8वें अनुसूची में में करने के लिए दर्ज किया जाए, यही ना? झकास भारत अगर चाह देगा तो ये बात, झकास भारत अगर चाह देगा तो ये हो जाएगा। और मैं आपको बताता हूँ, मैं काराकाट संसदीय, आप देखते हैं, पहली बार देख लो सर, झकास भारत अगर नहीं देख रहे होते तो वहाँ से अंदर आने नहीं दे रहे तो लोग फिर भी आए, क्योंकि झकास देखिए, झकास मालूम है कब होगा? जब पूरा अगर मान लीजिए कि सारे लोग जे से झकास होता है, जय हिंद हम कहेंगे जे से ही, तो हम सोच रहे हैं कि आने वाले समय में नहीं, हम चाहते, मैं आपको एक लाइन बताना चाहता हूँ, नीतीश जी के बारे में कहना चाहते हैं। दिन पर दिन बिगड़ल जाता परदेसवा के दासा, कुर्सी छोड़बा की ना। हम चाहते हैं कि एक दिन का मुख्यमंत्री हमको बनाइए, मैं बिहार का सूरत बदल दूंगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात देखिए, वहाँ एक दिन का मुख्यमंत्री के लिए हम बोले थे कि अमित शाह कर रहे हैं। अरे अमित शाह इसलिए कह रहे थे कि देखिए, अमित शाह वो पूरे देश के लिए अमित है, लेकिन अगर भोजपुरी को अगर संविधान में डाल देंगे तो वो मित हो जाएंगे। अमित शाह जी से बोल देते हैं। देखिए अमित शाह जी, आप बापू सभागार में आए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती के समागम में, वहाँ पर आपको मुख्यमंत्री कैंडिडेट मिल गया, यही ना? हाँ, मुख्यमंत्री हम अति पिछड़ा समुदाय से हैं, चाइनीज भाषा जानते हैं, चाइनीज भाषा अति पिछड़ा, हाँ जी, अति पिछड़ा से हैं और ये चाइनीज भाषा जानते हैं और भोजपुरी से PhD कर रहे हैं। 24 साल पहले मैंने LLB किया और मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सपने। आप LLB किए तो कोर्ट में नहीं गए? कोर्ट में इसलिए कि हम झूठ बोलना नहीं चाहते हैं। हमने सोच लिया कि जो करेंगे वही कहेंगे। जज बनते हैं, जज की करने की जरूरत नहीं है। होता क्या है ना कि रिप्रेजेंटेटिव जब तक ठीक नहीं होगा तब तक देश ठीक नहीं हो सकता है। मेरा नाम शिव गांधी है। शिव गांधी, एक तरफ भगवान का नाम और एक तरफ 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े कह सकते हैं कि योद्धा का नाम। चलिए, और यहाँ पर अभी रुकिए, अमित शाह जी की बातों से क्या क्या आपको प्रेरणा मिली है? प्रेरणा मिली, देश के गृह मंत्री हमारे हैं, हमारे नेतृत्व करता है, हमारे बौद्धिक स्रोत के रोजगार को लेकर रोजगार तो देश में बहुत सारा। रोजगार का दो मतलब होता है, एक नौकरी होता है खुद के हाथ को काम, तो नौकरी तो हर किसी को दिया नहीं जा सकता है, काम हर हाथ को काम मिलेगा। हर हाथ को काम देने के लिए पूरा योजना बना हुआ है, सरकार योजना दे रही है, काम कर रही है। और कुछ नीतीश जी को लेकर पूरा बम? नीतीश जी तो किसान मजदूर के सभा था यहाँ, खाली वो लालू और नीतीश कर रहे थे। नहीं, कहाँ लालू, तो बिहार की जनता को आगाह किए, किसान ही इस देश के असली अन्नदाता है, असली मालिक वही हैं। उनको बताया जा रहा था कि ये ठग के फेर में मत रहिए, पलटू दास का, इसका कोई गारंटी ठिकाना नहीं है, कब फिर उधर चला जाएगा। जदयू वाला कह रहा है बीजेपी पलटती है। बीजेपी का भी पलटी है। बीजेपी वो तो आए हमारे पास, हम कहाँ उनके पास गए थे, वो आए थे। हम श्रद्धेय अरुण जेटली जी उस समय जिंदा थे, उनके मार्फत तो हमारे साथ आए थे, हम उनके पास कहाँ गए थे? नहीं, कभी नहीं, हम लोग उनको कभी नहीं जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? जो आदमी रिटायर नहीं, एक्सपायर हो चुका है, उसको जोड़ के क्या करिएगा? अमित शाह जी घुसाएंगे नहीं। जो आदमी एक दिन पहले उनको कहा कि नहीं आपके साथ हम सरकार में हैं और धोखा देता है तो आपको भी गुस्सा आएगा, वैचारिक बात है, नॉर्मल सी बात है। किसी को गुस्सा आएगा धोखा देगा तो कौन सा खराब बात है? चलिए, ये देख रहे होंगे बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता अभी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और भी कुछ बोलिएगा नेताजी, क्या बोलबू? देखिए, बोलने के लिए रविकांत जी कुछ बचा नहीं। मगही या भोजपुरी पे बेचारा का कुछ नहीं सुने। ठीक है, आदमी को अपना अपेक्षा है, अपेक्षाओं पे आदमी को जैसे कि सरकार से अपनी मांग रखनी चाहिए। मैं भास्कर कुमार, भारतीय जनता पार्टी जिला प्रवक्ता अरवल। चलिए, मैं अभी बापू सभागार में हूँ और अभी अमित शाह यहाँ पर आए थे और भी मंत्री, संतरी, विधायक, सांसद दर्जनों भर, सैकड़ों विधायक, सांसद और मंत्री मिलाकर और भी बीजेपी के तमाम टॉप लीडर यहाँ पर मौजूद थे पटना में। और स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती यहाँ पर मनाई जा रही थी, उसी को लेकर अभी यहाँ पर मैं नेताओं और कार्यकर्ताओं से बात कर रहा था, आए हुए लोगों से भी। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।